प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक सत्संग में प्रतिदिन कानों से नितांत बधिर ऐसा व्यक्ति सबसे आगे जाकर बैठता था। बिल्कुल भी उन्हें सुनाई नहीं देता था। सभा खचाखच भरी रहती थी, पर वे वृद्ध हमेशा समय पर आते थे और अपने आसन पर आसनस्थ हो जाते थे। एक व्यक्ति ने कहा महात्मा से कि महात्मन, ये जो सबसे आगे बैठते हैं ना, बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। महात्मा को आश्चर्य हुआ, ये कैसे पॉसिबल है? पर ये कई बार बीच बीच में हंसते भी तो हैं। अधिकांशतया देखा जाता है कि जो बधिर लोग होते हैं दो बार हंसते हैं। पहली बार जब सारी सभा हंसती है तो उनको देखकर वे भी हंसने लगते हैं, जबकि उन्हें समझ में नहीं आता कि ये सब क्यों हंस रहे हैं, पर देखा देखी वे भी हंसते हैं। और दूसरी बार जब अनुमान लगाते हैं सामने वाले व्यक्ति के भावों को देखकर, उनके ओठों के स्पंदन को देखकर अनुमान से वे अपने आप ही हंसने लगते हैं कि ये हंसी की बात बोल रहे हैं। वे खुद ही सोचते हैं और खुद ही हंसने लगते हैं। महात्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ, पर एक बात समझ में नहीं आई। जब वे नितांत श्रवण नहीं करते हैं, सुनते नहीं हैं, तो फिर आते क्यों हैं? ये तो मैं क्या बताऊं महात्मन, ये आप इन्हीं से पूछ के देख लीजिए। सभा विसर्जित होने के पश्चात महात्मा ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, मैं जो कुछ बोल रहा हूं, सत्संग जो आप सुनते हो, आपको सुनाई देता है? यह वृद्ध बोले कि महाराज क्या बोल रहे हो? महाराज ने थोड़ा जोर से उनके कान के पास अपना मुंह लेकर बोला। फिर से वो वृद्ध बोले कि महाराज क्या कहा आपने? महाराज समझ गए कि वृद्ध यत् किंचित मात्र भी सुन नहीं सकते। जब ये सुन नहीं सकते तो फिर यहां आकर बैठते क्यों हैं? और ऐसा भी नहीं कि थोड़े समय बैठ गए फिर चल दिए। पूरा समय जब तक कि प्रवचन समाप्त नहीं होता है, सत्संग समाप्त नहीं होता है, ये बैठे रहते हैं। जब सुनाई नहीं देता है तो सुनने का रस भी नहीं आता होगा, तो बिना रस के बैठे रहना असंभव है। तो क्या कारण है ये 1 घंटे तक इस तरह से बैठे रहते हैं? महाराज के मन के अंदर विविध प्रश्न उद्भूत होने लगे। उन्होंने तत्काल अपने शिष्य को कहा कि कलम और कागज लेके आओ। अब प्रश्नोत्तरी कागज पे होने लगी। महाराज सवाल पूछते और उसके प्रत्युत्तर में यह बधिर व्यक्ति पेन से लिखता। तो महाराज ने अंतिम सवाल पूछा, आखिर फिर तुम आते क्यों हो? उन्होंने कहा, जन साधारण व्यक्ति जो भी बोलता है तो मन बुद्धि को स्पर्श करती हुई उसकी वाणी स्फुटित होती है, प्रकट होती है। पर आप जैसा संत महापुरुष जब बोलता है तो उसकी वाणी को सीधा हृदय का स्पर्श मिलता है, और हृदय के स्पर्श से निकली हुई वाणी सचमुच में कल्याणकारी होती है। महाराज ने सोचा, बातें तो बड़ी ज्ञान की करते हैं,
आगे उन बधिर व्यक्ति ने लिखा कि महात्मन, मैं घर का सबसे बड़ा व्यक्ति हूं, श्रेष्ठ हूं, ज्येष्ठ हूं। जैसा मैं करूंगा वैसे ही मेरे घर वाले करेंगे। मैं आने लगा सत्संग में तो धीरे धीरे मैंने जबरदस्ती मेरे बड़े बेटे को मेरे साथ लाने की कोशिश की और उसमें मैं सफल हुआ। अब वो प्रतिदिन आता है, वो भी आपकी वाणी को श्रवण करता है। मैं यदि बीच में उठ के चला जाता तो ये भी चले जाते, इसलिए मैं बैठा रहता हूं ताकि मेरे जो संस्कार है मेरे बच्चों के ऊपर भी पड़े। जब मेरा बेटा आने लगा तो वो अपनी पत्नी को भी साथ लाने लगा, पत्नी आने लगी तो अपने बच्चों को भी साथ लाने लगी, और इस तरह से मेरा पूरा परिवार सत्संग के अंदर रम गया। आपके द्वारा दिए गए उद्बोधन से घर के अंदर एक परिवर्तन सा हो गया। संस्कारों के बीजों का बीजारोपण आपके प्रवचनों ने कर दिया। महाराज गदगद हो गए। जो श्रवण नहीं कर सकता वो भी इस तरह की सोच रखते हैं। श्रवण करने वाले को कितना सोचना चाहिए, पर हम इधर से सुनते हैं और इधर से निकाल देते हैं, क्योंकि भगवान ने दो कान इसीलिए दिए, इधर से सुनो और इधर से निकाल दो। यदि जीवन में हम आत्मसात कर लेंगे तो शायद हम भी महात्मा बन जाएंगे, पर नहीं, हम जीवन में उसे आत्मसात कर ही नहीं पाते हैं, ना ही करते हैं, ना करने की कोशिश करते हैं। बस बहुत अच्छा बोला, वाह, मजा आ गया, तालियां बजाकर हम अपने हर्ष को प्रकट कर देते हैं, खुशी को प्रकट कर देते हैं। पर जिस दिन ऐसे महात्माओं के प्रवचन हमारे अंतस्थ के अंदर उतर जाएंगे, समझ लीजिए दोस्तों, हमारे भी जीवन का उत्थान और कल्याण हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कहानियां आप सुनते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।